बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डिवाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, प्रोफेसर एम रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 2 और पेज नंबर और यूनिट नंबर। सो लेट मी चेक दैट page number, and I think unit number it was 9. Yes, unit number is 9, and the page number, should I check again? The page number is not listed, or maybe let me check it again. Page number is not listed here, so I would like to request to all of you that kindly must arrange the पेज नंबर। गुजारिश ये है कि आप लोग जो है ना वो आपका जो है वो लेक्चर ऑन डिमांड आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। अर्ज़ ये है कि छोटी सी पहले तो ये देखें ना कि अभी पेज नंबर कटा हुआ था, लेकिन लकीली चूँकि बाकी चीज़ें जो है ना कंप्लीट थी इसकी, तो सॉफ्टवेयर के अंदर स्लाइड बन गई और इस वक्त जो है ना वो इसके ऊपर मैं इसको जो है वो लेक्चर जो है वो कर रहा हूँ इसके ऊपर रिकॉर्ड। लेकिन गुजारिश बारी दीगर ये है कि जब तस्वीर बनाते हैं तो आप लोग जो है वो ध्यान नहीं करते हैं कि जो है ना वो चैनल जो है ना वो पेज वाइज जो है वो चल रहा है। ये बात ज़हन में रखिएगा। किसी भी सिलेबस के हिसाब से, भले आप जो है ना वो आफाक सिलेबस यूज़ कर रहे हैं, भले आप मिनाज सिलेबस यूज़ कर रहे हैं, भले आप जो है वो दीगर कोई भी सिलेबस आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो इस हवाले से जो है ना मैं आपको बारी दीगर या तिफली का सिलेबस है आपके पास या जो है वो पैरामाउंट का है, तो उसमें जो है ना वो पहले आप सिलेबस लिखते हैं, फिर आप जो है वो उसकी सीरीज़ लिखते हैं। जैसे आफाक है तो इकबाल सीरीज़ होगा या जो है वो सन सीरीज़ होगा। तो इसके बाद जो है वो आप मतलूबा किताब लिखते हैं और किताब के बाद आप मतलूबा जो है वो लिखते हैं सफ़ा नंबर, और यूँ आप अपने मतलूबा लेक्चर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये आपको तब फ़ायदा देगा जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा, बेल का बटन ऑल पे प्रेस किया हुआ होगा। तो फिर आपके सामने जो ही आप सर्च करते जाएंगे तो यूट्यूब आपको मतलूबा जो है वो 2000 लेक्चर्स में से जो कि बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह अज़ीज़, और आई होप सो, मेरा टारगेट है कि इस साल 2021 के अंदर इनको मज़ीद बढ़ाकर तो हम कोशिश करें कि डेली का एक लेक्चर की बजाय मैं कोशिश करूं थोड़ा सा जो है ना इसको मज़ीद बढ़ाने की, ताकि ये टारगेट जो है ना वो 3000 लेक्चर्स का है, और ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मदद और हेल्प हो सके, इंसानियत की बेहतरी के लिए जो है ना वो हम अपना हिस्सा डाल सकें। तो आप लोग जब तस्वीर भेजते होते हैं तो उसकी जानब भी ध्यान किया करें। और दूसरा, आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अपने चैनल अपने जो है ना मौजूदा सब्जेक्ट और उसके अलावा भी जो है ना वो दीगर जो है वो वीडियोस को देखा करें, व्लॉग्स को देखा करें। मेरे तमाम व्लॉग्स भले मेरे वो ज़ाती इंटरेस्ट पर मबनी हो, लेकिन उसमें आपके लिए कोई ना कोई जो है ना वो टिप दी हुई होती है, कोई ना कोई जो है ना टेक्स्ट दिए होते हैं, कोई ना कोई रूल जो है ना वो शेयर किया हुआ होता है, तो उनको भी देख लिया करें और वो भी आपके जो है ना वो फ़ायदे की चीज़ है। और दूसरा जो राय आई थी इंशाल्लाह अज़ीज़, उसके ऊपर जो है ना अमल कर दिया गया है। तो हमारा जो एजुकेशन के अलावा जो व्लॉग्स का चैनल है वो सेपरेट कर दिया गया है, और इंशाल्लाह अज़ीज़ उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको जल्द जो है ना मिल जाएंगी। तो आप इसी मोहब्बत के साथ उसको भी जो है ना सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन जो है वो ऑल पे जो है वो प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं जी। इंग्लिश सन सीरीज़, आफाक सन सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 2 और यूनिट नंबर 9 है जी। द बॉय हु क्राइड वुल्फ। द बॉय, वो बच्चा जो चिल्लाया भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, या जो भेड़िया भेड़िया चिल्लाया। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स ही की तरह, चूँकि क्लास 2 है तो इसके लिए थोड़े से दिए गए हैं, लेकिन ये ज़हन में रख लीजिए कि ये जो है वो सारे के सारे अगर प्रॉपर तरीके से ऐड होंगे तो तब आपके जो है वो असूली तौर पे जो है ना वो फ़ायदा होगा, और तब आपको जो है ना वो इसका बेहतर तरीके से जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। चूँकि बेसिकली ये लर्निंग आउटकम्स हैं जो बच्चे के अंदर पैदा करनी है। तो अब हम इसको जो है ना वो यहाँ से जो है ना वो रेड करते हैं जी। स्टूडेंट विल बी एबल टू, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे गेस के जो है ना वो गेस कर सकें व्हाट फॉलोइंग इन अ स्टोरी, के स्टोरी के अंदर क्या कुछ है। यानी बच्चों के जो ग्रूमिंग
टेस्ट हैं, यानी कि जो उनके ग्रूमिंग स्टाइल है कि चीज़ों को जो है वो डायग्नोस करना या चीज़ों को परखना या चीज़ों को समझना या अपने जहन के अंदर जो है वो चीज़ों का स्केच बनाना, वो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना बयान की गई हैं। और क्लास 2 के अंदर जो है अगर ये बच्चे का जो है प्रॉपर तरीके से ना हो तो आप समझ लीजिए कि आपकी टीचिंग जो है उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद है जी प्रिडिक्ट स्टोरी बाय लुकिंग एट पिक्चर्स इन टेक्स्ट। अच्छा जी, प्रिडिक्ट स्टोरी है जी कि स्टोरी को प्रिडिक्ट कर सकें, पेशीन गोई कर सकें कि स्टोरी में क्या होगा, लेकिन किसके ज़रिए से, किसी तस्वीर के ज़रिए से। जब आप बच्चों को तस्वीर दिखाएंगे तो तस्वीर देखकर बच्चे उसको जो है ना वो फौरी तौर पर पिक कर सकें कि क्या बात वहाँ पर जो है वो की गई है या क्या जो है ना वो सूरत हाल जो है वो चल रही है। तस्वीर को देखकर एक खाका, एक सांचा, एक जो है ना वो ज़हन के अंदर एक डेवलपमेंट उनके हो सके, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो। और मैंने कई मरतबा आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इंग्लिश आप भले कोई किसी भी क्लास के पढ़ा रहे हैं तो आप किसी भी जो है वो इंग्लिश के जितने भी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश के जितने भी सिलेबस मैंने पढ़ाए हैं यहाँ पर, उन सिलेबस की के लेक्चर्स को भी जो है ना वो गो थ्रू किया करें। वहाँ से आपको टीचिंग टेक्निक्स मिलती हैं, उनको जब आप अपने जो है ना टीचिंग टेक्निक में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी अपनी जो टीचिंग है उसको चार चांद लग जाएंगे, आपकी टीचिंग टेक्निक्स एनहेंस होंगी, आपकी टीचिंग को जो है वो टीचिंग के जो गुण हैं वो बेहतर होंगे। याद रख लीजिए कि वो दौर ख़त्म हो चुका है कि जब डंडे के ज़ोर पे आप पढ़ाते होते थे। अब आपकी ज़ुबान ही डंडा है और आपकी ज़ुबान ही जो है ना मतलब प्यार है, और ज़ुबान ही जो है ना वो सारी की सारी टेक्निक है, और इसी ज़ुबान के ज़रिए से आपने जो है ना वो, इसका नाम टीचिंग है। इसको जितना इन्हेंस करेंगे कि बच्चे ख़ुद ब खुद जो है वो बैठ कर आपको जो है ना, यकीन जानिए कि मेरे पास जो मैं कभी जो है ना वो डिफरेंट क्लासेस के अंदर अगर मुझे कभी, अब तो खैर वक्त गुजर चुका है, अब चूँकि मेरे पास यूनिवर्सिटी लेवल की क्लासेस होती हैं, लेकिन मैं ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको भी जो है ना वो किसी तरीके से जो है ना इन्हेंस कर सकूं। तो इसको जो है ना वो अरेंज करेंगे और उसमें आप देखिएगा कि किस तरह जो है ना वो जो है वो गो थ्रू होकर और बिल्कुल हमतन गोश होकर, स्पेल बाउंड होकर जो है वो बच्चे सुन रहे होते हैं। तो अब की बार जब भी कभी मुझे जो है ना वो कोई स्पेशल लेक्चर का मौका मिला या किसी जगह जो है ना वो बच्चों की ग्रूमिंग के रिलेटेड जो है टेस्ट करने का मौका मिला, तो मैं उनसे जो है ना वो गुफ्तगू करते हुए उसकी जो है ना वीडियो कैप्चर करवाने की कोशिश करूँगा। तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे बच्चे जो है ना वो कितने स्पेल बाउंड होकर जो है वो चीज़ों को सुनते हैं। चूँकि वजह ये होती है कि बच्चे के जो है वो कान और बच्चे की आंखों के ऊपर जब तक आपकी ज़ुबान और आपके अल्फाज का कब्ज़ा नहीं होगा तब तक आप ख़ुद को टीचर मत समझिए, तब तक आप ख़ुद को काउंसलर समझ लीजिए, आप ट्रेनी समझ लीजिए। देखें आज भी जो है ना वो लोग जो है वो इसी दुनिया के अंदर जो है ना वो कितनी ज़बरदस्त मिसालें हैं। अब चूँकि उनके नाम जो है ना हम उनको समझ नहीं पाते ना, मिसाल के तौर पे आप जो है ना वो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी साहब की अगर आप तकारीर जो है वो, उनका ऑफिशियल चैनल भी यूट्यूब का जो है ना वो है जो उसको आप उनको आप अगर सुने तो आप देखें कि कैसे लोग जो है ना वो स्पेल बाउंड होकर बैठे होते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब जो है वो उनको सुन लीजिए, जो है वो कैसे लोग जो है स्पेल बाउंड होकर सुनते हैं। साहबज़ादा रज़ा साकब मुस्तफ़ाई जो है वो कैसे लोग जो है स्पेल बाउंड होकर सुनते हैं। सैयद जवाद नकवी साहब जो है वो उनको सुन लीजिए कैसे स्पेल बाउंड होकर। जावेद गामदी साहब को जो है ना वो देखें लोग कितने जो है ना वो स्पेल बाउंड होकर सुनते हैं। इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन मैं जो आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, पार्डन मी, समझिए, चीज़ों को समझिए कि आप ये मिसालें देने का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि इनकी स्पीकिंग पार्ट्स जो है और एज अ स्पोक्स पर्सन जो है ना इनको देखिए कि किस किस अंदाज से जो है ना वो चीज़ों को लेकर आते हैं। इनकी रिसर्च को देखिए कि वो कैसे जिस जो है ना वो सतह पे पढ़ा रहे होते हैं या जिस सतह पे वो लेक्चर दे रहे होते हैं उसके हिसाब से वो चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना आपकी टीचिंग टेक्निक के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इसके अलावा भी जो है ना वो सुना करें। मेरे पास ये चैनल जो है वो पेरेंट्स और टीचर्स के लिए, मैं मोर देन 5000 स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं उनको जो है ना वो कर सकता था, उनके लिए जो है वो मेंटेन कर सकता था बातें जो है ना वो। और बुनियादी मकसद जो है वो ये था कि आपको समझाना
कि ये जो है मैं आज के दौर के टीचर को जो है ना वो ग्रूम कर रहा हूँ, और आज के जो है ना वो पेरेंट्स को कि अगर वो घर में बच्चों को खुद पढ़ाना चाहें तो उनके लिए जो है वो चीज़ें जो है वो बेहतर हो। तो चलिए आगे चलते हैं जी। पार्टिसिपेट इन अ रोल प्ले, वो रोल प्ले के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। रोल प्ले बुनियादी तौर पे जो है वो छोटे छोटे स्किट्स जो होते हैं ना, जो आप मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स वगैरह, मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस वगैरह के ऊपर जो करवाते होते हैं, उनके अंदर जो एक बेसिकली एक किरदार को अपने ऊपर अडॉप्ट करना जो है ना, ये सारा रोल प्ले कहलाता होता है। तो यानी आप इन शॉर्ट कह लें कि किसी रोल में यानी किसी किरदार को में हिस्सा ले सकें, यानी किसी करेक्टर को अपना सकें और किसी ख़ास फंक्शन के ऊपर किसी स्किट में जो है ना हिस्सा ले सकें। आइडेंटिफाई शनाख्त कर सकें, रिकग्नाइज पहचान सकें, एंड आर्टिकुलेट कर सकें मोर साइट वर्ड्स, मज़ीद जो है वो साइट वर्ड्स को रिकग्नाइज पहचान सकें। दैट अ सेंटेंस के एक जो सेंटेंस होता है और अ वर्ड या एक जो वर्ड होता है एंड्स विद सम फॉर्म्स ऑफ पंक्चुएशन, के वो पंक्चुएशंस के साथ जो है वो मुकम्मल होता है, या पंक्चुएशंस के साथ जो है ना वो उसका इख्तिताम होता है। फॉर एग्जांपल फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क्स, कि फुल स्टॉप लगा हो या क्वेश्चन मार्क लगा हो, और एन एक्सक्लेमेशन मार्क या एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ हो। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस, राइट अ फ्यू सेंटेंसेज, चंद जो है ना वो जुमले लिख सकें टू डिस्क्राइब, बयान करने के लिए, या पिक्चर एक पिक्चर को, एंड अ सीरीज़ ऑफ पिक्चर, एक सीरीज़ ऑफ पिक्चर को, या पिक्चर तस्वीर के तस्वीरों के जो है वो तसलसल को। अच्छा ये वाला जो है ना वो ये 2 क्लास के लिए थोड़ा सा हैवी भी होता है, लेकिन कुछ ना कुछ उनको बेशक ज़बानी जो है ना वो जुमले जब आप रटवा देंगे तो उसको जो है ना वो रीराइट कर पाएंगे। और बुनियादी तौर पे इस 2 क्लास के अंदर मकसद ये होता है कि वो इन्हेंस कर सकें इन चीज़ों को, और जब वो आगे पार्ट 2 के अंदर जो है ना वो जब जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, सॉरी पार्ट 3 के अंदर जो है जब जाएंगे, स्टैंडर्ड 3 के अंदर जब वो जाएंगे तो अल्टीमेटली उनके जो है ना वो इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा पॉलिश किया जाएगा। अब हम मतन पढ़ने लगे हैं, मतन से पहले यानी टेक्स्ट को पढ़ने लगे हैं। टेक्स्ट को उर्दू में मतन कहते हैं। तस्वीर आप गौर से देखें, यहाँ पे लेक्चरिंग स्टोरी आप बना सकते हैं कि प्यारे बच्चों देखें तस्वीर के अंदर कुछ बताया गया है या कुछ दिखाया गया है, तो आइए देखते हैं कि अब ये कहानी के अंदर या अब ये मतन के अंदर टेक्स्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है। ठीक है जी। वंस देयर वाज अ शेपर्ड, एक दफ़ा का जिक्र है। वंस हम अमूमी तौर पे लगाते हैं कि जब हमने किसी कहानी के अंदाज को बयान करना होता है तो उसके लिए लगाते हैं, पार्डन मी, उसके लिए लगाते हैं वंस देयर वाज अ शेपर्ड, कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चरवाहा था, आजड़ी था। आम जो है ना पोठवारी ज़बान में इसको आजड़ी कहते हैं, पंजाबी में भी मेरे ख्याल शायद आजड़ी ही होगा, और उर्दू में चरवाहा कहते हैं। ठीक है, बकरियां और जो है ना वो माल वगैरह जो है वो माल डंगर चराने वाला, और जो है जी शेपर्ड बॉय एक चरवाहा बच्चा था। हु लिव्ड, खाली चरवाहा भी कह देंगे तो तब भी ठीक हो जाएगा। इन अ विलेज, जो है ना वो एक गांव में रहता था। देर वर ब्यूटीफुल हिल्स, वहाँ पर जो है वो देर वर ब्यूटीफुल हिल्स, वहाँ पर जो है वो ब्यूटीफुल हिल्स यानी खूबसूरत पहाड़ियाँ थी राउंड द विलेज, गांव के किनारे। एंड ही यूज्ड टू ब्रिंग हिज फ्लॉक, और वो अपना रेवड़ लेकर आता था या ले जाता था, ऑफ शीप्स, भेड़ों का रेवड़, देर वहाँ पर टू ग्रेज, चराने के लिए, या उनको चरने के लिए वहाँ पर लेकर जाता था, या चराने के लिए वहाँ पर उनको चरने के का मौका देने के लिए, तो फिर ये मंसूब हो जाएगा भेड़ों की तरफ, लेकिन चराने के लिए होगा तो फिर चरवाहे की तरफ ये जो है मंसूब होगा। टू ग्रेज, यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाया, आप बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। ऊपर विलेज के बाद भी फुल स्टॉप लगा हुआ था, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि बेटा ये यहाँ पे नया जुमला शुरू हो रहा है, लेकिन तर्जमे के अंदर आप ये नहीं लिखेंगे। तर्जमे के ये मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ या समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि बच्चों को थोड़ा सा इसकी जानब जो है वो इशारा हो जाएगा कि यूँ एक जुमला जो मुकम्मल होता है, जब मुकम्मल होता है तो एंड पे फुल स्टॉप लगाया जाता है। वन डे, एक दिन, ही वॉज सिटिन, अच्छा याद रख लीजिए कि स्पोकन के अंदर जी को साइलेंट करके जो है ना बोलेंगे सिट इन। तो जब छोटे बच्चे हैं तो आप स्पोकन जो सिटिंग भी पढ़ देंगे तो बेहतर है कि सिटिंग ही पढ़ें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज होंगे तो आपका रिजल्ट डाउन होगा। ऑन द ग्रास,
और ये आप बता सकते हैं उनको, या बच्चों की जो है ना वो कैलिबर को देख लीजिए। अगर आपके बच्चे जो है ना वो आप समझते हैं कि जो है ना वो ग्रूम्ड हैं, तो उसके हिसाब से आप कर लीजिए। ऑन द ग्रास, सिटिंग ऑन द ग्रास, घास पर बैठे हुए, एंड वाज फीलिंग बोर्ड, और वो बहुत ज़्यादा उकताया हुआ था। द शीप्स वर वैंडरिंग अराउंड, जो शीप्स थी वो क्या कर रही थी कि इधर उधर जो है ना वो भाग रही थी और घूम फिर रही थी। वैसे वैंडरिंग का मतलब होता है आवारा गर्दी करना, तो ये भी कह सकते हैं कि आवारा गर्दी कर रही थी, लेकिन चूँकि भेड़े हैं। ही डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक, उसने सोचा कि एक जो है वो ट्रिक किया जाए विद द पुअर विलेजर्स, गरीब जो है वो गोट के रहने वालों के साथ, गोट वासियों के साथ, या देहातियों के साथ, या गांव के लोगों के साथ। ट्रिक का मतलब चाल चलना। ही स्टार्टेड क्राइंग, उसने चिल्लाना शुरू किया या चिल्लाना शुरू किया। वुल्फ वुल्फ। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर ड्रामाई अंदाज आपका होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो उसको जो है ना वो थोड़ा सा, आप जितना इसको जो है ना वो अपनी तरफ से उनको करेंगे तो उतना ज़्यादा जो है वो, यहाँ पे आप बच्चों को रोक के कह सकते हैं क्या उसने कहा, वुल्फ वुल्फ। तो यहाँ से क्या होगा कि बच्चों का जो है ना एक ग्रूम हो जाएगा, बच्चों के अंदर एक इंथुजियाज़म जो है वो क्रिएट हो जाएगा। बच्चे इंथुजिएट हो जाएंगे, पुरजोश हो जाएंगे कि ओह आगे कहानी में क्या होने वाला है, तो वो आपके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन होकर जो है वो बैठेंगे और आपके साथ हम तनगोश होंगे। द वुल्फ इज़ चेजिंग द शीप, भेड़िया जो है, वुल्फ वुल्फ, भेड़िया 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 जो है वो पीछा कर रहा है भेड़ों का। द विलेजर्स केम रनिंग अप, देहाती जो है वो गांव के लोग जो है वो गोटवासी जो है वो भागते हुए आए। गोट है, गोटवासी, गोट नहीं बोला मैंने, गोट। सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर जो है ना वो जो छोटे छोटे होते हैं ना जो घर होते हैं उनको गोट कहते हैं। तो जो है वो द वुल्फ इज चेजिंग द विलेजर्स केम रनिंग अप, वो तेज़ी से भागते हुए आए। द हिल टू हेल्प, उस जो है वो पहाड़ी पर, टू हेल्प मदद करने के लिए। द बॉय, बच्चे की, एंड सेव हिज शीप्स, और उसकी जो है ना वो भेड़ों को क्या करने के लिए, सेव हिज शीप्स, उसकी भेड़ों के जो है ना बचाने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। फ्राम द वुल्फ, भेड़िए से। दे वर ब्रिंगिंग द वुडन स्टिक्स, वो अपने साथ जो है वो लकड़ियों की लाठियाँ लाए थे। टू बीट द वुल्फ, भेड़िए को मारने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर फिर जुमला मुकम्मल हो गया। और बट अब यहाँ पे बी का थोड़ा सा आप बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा देखें नया जुमला शुरू हुआ है तो बी कैपिटल है, तो उनके जहन के अंदर बैठ जाएगा, तो इसका फ़ायदा आपको ही होगा। बट व्हेन दे अराइव्ड, जैसे ही वो पहुँचे, एट द टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी के ऊपर। दे फाउंड नो वुल्फ, उन्हें कोई जो है ना वो भेड़िया ना मिला, या वो उन्होंने देखा कि कोई भी भेड़िया नहीं है। द बॉय वाज लाफिंग, बच्चा जो है वो क्या कर रहा था, हिनहिना रहा था, खिलखिला रहा था, मुस्कुरा रहा था। ठीक है, तो यह बच्चे के चेहरे पर जो है वो तंजिया मुस्कुराहट थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा जो है ना वो पेज कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पर जो है ना वो यूनिट 9 का फर्स्ट पेज जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वो नहीं है टीचिंग पॉइंट, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है मौलिमाना नुक्ता। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी।